वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रेमलता। लास्ट वीडियो में मैंने आपको यूनिट 2 के क्वेश्चन के बारे में बताया था। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर 2 के यूनिट 3 देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत का सबसे पहला शिक्षा आयोग कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राधा कृष्ण आयोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड, शिक्षा आयोग में कितने देशों में विशेषज्ञ थे? क्वेश्चन नंबर डी सही हो जाएगा, 6। क्वेश्चन नंबर 3, कोठारी आयोग ने सस्तियों दी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी माध्यमिक शिक्षा हेतु, प्राथमिक शिक्षा हेतु, उच्च शिक्षा हेतु। क्वेश्चन नंबर 4, कोठारी आयोग ने कार्य संचालन की नियुक्ति की थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। कार्य शक्ति दल, कार्य उपयुक्त दोनों ही, तो कार्य समूह, तो ये ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत सरकार ने शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 4 जुलाई 1964। क्वेश्चन नंबर 6, सार्वजनिक शिक्षा के लिए कॉमन स्कूल सिस्टम को राष्ट्रीय लक्ष्य माना गया है। सिफारिश किसने की है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कोठारी कमीशन। क्वेश्चन नंबर 7, माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर उन्नयन के लिए विद्यालय स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए। यह सुझाव किसका था? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शिक्षा आयोग का। क्वेश्चन नंबर 8, कोठारी आयोग ने शिक्षा में स्नातकोत्तर एम.एड पाठ्यक्रम की अवधि के बारे में सुझाव दिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1.5 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 9, अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में आचार्य राममूर्ति सीमित के सुझाव थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। निम्न में से ECCE किसका संक्षिप्त रूप है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन संशोधित राष्ट्रीय नीति आयोग 1990 से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आचार्य राममूर्ति सीमित। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का श्रेय जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजीव गांधी को। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से खेल सामग्री नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। सन 1992 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से किस प्रकार भिन्न है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कार्य योजना की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय शिक्षा की नवीनतम नीति 1992 को कब प्रस्तुत किया? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सन 1990। क्वेश्चन नंबर 16, आचार्य राममूर्ति समिति नियुक्त 1990 में किस सरकार द्वारा हुई? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जनता सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नई शिक्षा नीति 1992 में किन मूल्यों को महत्व को स्वीकारा गया है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नैतिक। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने कितने राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की सिफारिश की? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा आयोग राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का सहयोग करता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, योजना आयोग। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में कुल कितने सदस्य? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 8। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भारत को ज्ञानवान बनाना। क्वेश्चन नंबर 22, जीवन पर्यंत स्वतः अध्ययन तथा दक्षता निर्माण सहित अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्तरों में स्कूली छात्रों, विशेषकर छोटे बच्चे पर पढ़ाई के बोझ को कम करने के तौर तरीके विषय में सलाह देना यह विचार है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यशपाल समिति। क्वेश्चन नंबर 23, दूरदर्शी शिक्षा का विकास सबसे पहले किस देश में हुआ? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 24, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 25, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कार्यवंत कार्यक्रम 1992। क्वेश्चन नंबर 26, नई शिक्षा के पुनर्गठन माध्यमिक स्तर पर किस प्रकार में विषयों के बढ़ावा दिया
को बढ़ावा दिया जाए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। व्यावसायिक शिक्षा, उद्योगों से संबंधित शिक्षा, कृषि पे आधारित शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 27 यूजीसी संक्षिप्त रूप है। क्वेश्चन नंबर 27 का सी सही हो जाएगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का। यूजीसी का संक्षिप्त रूप है यूनिवर्सिटीज ग्रांट्स कमीशन का, यानी इसका फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 28 समय अनुभागीय विद्यालयों की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा माध्यमिक स्तर पर। क्वेश्चन नंबर ए सही हो जाएगा माध्यमिक स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 29 राष्ट्रीय शिक्षा का लक्ष्य रहा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। भाषाओं का विकास करना, शिक्षा समाज का अवसर, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का विकास करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30 राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत की कौन सी नीति है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा तृतीय। क्वेश्चन नंबर 31 1986 की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मूल्यांकन किस आयोग को सौंपा गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा राजमोती आयोग। क्वेश्चन नंबर 32 राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस सन में आई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1986। क्वेश्चन नंबर 33 आचार्य राममूर्ति समिति का मुख्य कार्य है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा नवीन संशोधित नीति प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 34 राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रतिवेदन तैयार किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 12 खंडों में। क्वेश्चन नंबर 35 एनसीपी पूरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति। क्वेश्चन नंबर 36 ईसीसीई के मूलभूत स्तर की पढ़ाई कितने वर्ष की है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 5 वर्ष की, 5। क्वेश्चन नंबर 37 नई शिक्षा नीति 2020 से अब प्रथम में 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में अनिवार्य कर दी है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मातृभाषा में। क्वेश्चन नंबर 38 भारत की एक कृति बाल विकास सेवा शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 2 अक्टूबर 1975 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नई शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार वर्तमान में 10+2 शिक्षा मॉडल को एक नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात की गई है। यह नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली निम्न में से क्या है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 5+3+3+4। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में से कौन नई शिक्षा नीति 2020 की मसौदा सीमित ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूर रंगन। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में सन 1968 में पहली शिक्षा नीति शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 43 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालय शिक्षा की संरचना की है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 5+3+3+4। क्वेश्चन नंबर 44 NEP 2020 के प्रारंभिक स्तर में किस कक्षा तक की पढ़ाई शामिल है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कक्षा 3 से 5। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रारंभिक स्तर में कब तक की पढ़ाई शामिल है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कक्षा 3 से 5। क्वेश्चन नंबर 46 इलाहाबाद विश्वविद्यालय किस प्रकार का विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा केंद्र शासित। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 अध्यापक शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग होता है। पाठ्यक्रम विद्यालय संगठन तथा पाठ्यक्रम सामग्री आदि अध्यापक के महत्वपूर्ण अंग हैं। यथापि वे तब तक निर्जीव रहते हैं जब तक कि शिक्षा के संजीव व्यक्ति द्वारा उनके प्राण प्रतिष्ठित नहीं कर दिए जाते हैं। यह कथन किसका है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ब्राउन महोदय जी का। क्वेश्चन नंबर 48 केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 सन 1982 में भारत में विद्वान कॉलेज की संख्या कितनी थी।
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 68। क्वेश्चन नंबर 50, सन 2005 तक भारत में कितने विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी थी? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 342। क्वेश्चन नंबर 51, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रमुख कार्य है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा विश्वविद्यालय को शैक्षिक स्तर का निर्धारण करना। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मान्यत विश्वविद्यालय नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा काशी विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय खुला विश्वविद्यालय है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। 54 क्वेश्चन, देश में सबसे पहले किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मुंबई। क्वेश्चन नंबर 50, उच्च शिक्षा किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा विश्वविद्यालय शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 57, प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया गया? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1902 में। क्वेश्चन नंबर 58, जो सीमित भारत में मानवाधिकार आयोग के नाम को प्रस्तावित करती है उसके अध्यक्ष होते हैं? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 59, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट का आयोग किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 60, सन 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 58%। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता दूरदर्श शिक्षा है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह अनौपचारिक एवं औपचारिकेतर शिक्षा का संबंध रूप है। क्वेश्चन नंबर 62, विदेश मध्य राष्ट्र शक्ति को छीन कर दिया, उसे उन्होंने जनसाधारण से अलग कर दिया तथा उसके शिक्षा को अनावश्यक रूप से महंगी बना दिया, यह कथन है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा गांधी जी का। क्वेश्चन नंबर 63, डीईटी का विस्तार रूप है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा डायरेक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 64, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मुख्यालय है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का सहयोग करता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा योजना आयोग। क्वेश्चन नंबर 66, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा एक उच्च स्तरीय सलाहकार संस्था। क्वेश्चन नंबर 60, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा सैम पित्रोदा। क्वेश्चन नंबर 68, भारत के संदर्भ में राष्ट्रीय एकीकरण के अभिप्राय हैं? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा सभी भारतीय द्वारा सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना। क्वेश्चन नंबर 69, राष्ट्रीय एकता उद्देश्य है? राष्ट्रीय एकता का उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा भारतवासियों की परंपरा एकता को बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 70, डॉक्टर संपूर्णानंद समिति का गठन हुआ था? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा सन 1961 में। क्वेश्चन नंबर 71, राष्ट्रीय एकता समिति का गठन हुआ था? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1967 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 52, डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा सन 1937 में। क्वेश्चन नंबर 73, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता समिति 1961 का गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कांग्रेस पार्टी ने। क्वेश्चन नंबर 74, राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता कौन थी? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 75, 1952 में गठित राष्ट्रीय एकता परिषद का एक महत्वपूर्ण सुझाव था? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा अंतरजातीय विवाह को अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन। क्वेश्चन नंबर 76, डॉक्टर संपूर्णानंद समिति के अनुसार? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भावनात्मक एकता में निर्माण में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 77, कोठारी मशीन का गठन हुआ था? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 14 जुलाई 1964 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
शिक्षा आयोग ने परीक्षा प्रणाली सुधार के सुझाव दिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। मूल्यांकन की नवीन तकनीकी, आंतरिक मूल्यांकन एवं प्रश्न पत्रों में सुधार। क्वेश्चन नंबर 79, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोठारी आयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 80, कोठारी आयोग का शिक्षा में योगदान है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। विशिष्ट शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, विश्वविद्यालय स्वच्छता। क्वेश्चन नंबर 81, 10+2+3 की शिक्षा संचार रूप सुझाव प्रथमतः किसने दिया? क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कोठारी मशीन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 82, कुछ विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएट स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए जिनमें कुछ विषयों में 3 वर्षीय स्नातकोत्तर कोर्सों की व्यवस्था की जाए। यह सुझाव किसने दिया? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शिक्षा आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 83, सब राज्यों में कंप्रीहेंसिव कॉलेज की स्थापना की जाए। यह सुझाव किसका था? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कोठारी कमीशन का। क्वेश्चन नंबर 84, कोठारी आयोग को मुख्यतः किस संबंध में सिफारिश देने के लिए बैठाया गया? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शिक्षा के सभी स्तर। क्वेश्चन नंबर 85, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के कुलपति थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, श्री एस काजिम। क्वेश्चन नंबर 86, NID शब्द का विस्तार रूप है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना राष्ट्रीय योजना की नवीनतम नीति 1992 से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, धार्मिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 88, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जनवरी 1985 में। क्वेश्चन नंबर 89, 1992 की शिक्षा नीति है में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। प्रत्येक स्थान पर विश्वविद्यालय खोले जाएंगे, बालक एवं बालिका को शिक्षा प्रदान की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 90, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में जनार्दन रेड्डी स्मिथ ने कब सुधार प्रस्तुत किया? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1992 में। क्वेश्चन नंबर 91, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों की घोषणा की गई? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 4। क्वेश्चन नंबर 92, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के अनुसार राज्यों में पाठ्यक्रम का कितने प्रतिशत भाग का एक समान होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 75%। क्वेश्चन नंबर 93, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सैम पित्रोदा। क्वेश्चन नंबर 94, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 95, प्रधानमंत्री ने अपने उद्घाटन भाषण में देश के लिए किस शक्ति को अधिक महत्वपूर्ण माना? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मस्तिष्क शक्ति। क्वेश्चन नंबर 96, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक उच्च स्तरीय सलाहकार संस्था। क्वेश्चन नंबर 97, सन 1998 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वतंत्रता की कौन सी नीति है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तृतीय। क्वेश्चन नंबर 98, राज्य श्री टंडन खुल्ला विश्वविद्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 99, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय संविधान के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 101, आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में कितने सदस्य समिति नियुक्त की गई है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 17 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से राममूर्ति समिति के शिक्षा के प्रति सुझाव था या थे? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की
समीक्षा तथा उसका किया विनम। ऑप्शन बी, नीति के संशोधन के संदर्भ में सुझाव देना। बी, सी, संशोधन नीतियों का क्रियान्वयन हेतु सुझाव देना। तो इसके सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रमुख योगदान रहा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। युक्त विश्वविद्यालय, नवोदय विद्यालय, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 104, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही जो है 1986 में। क्वेश्चन नंबर 105, जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय की स्थापना किस प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा श्री राजीव गांधी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 106, शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति 1906 कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आंशिक सफल। क्वेश्चन नंबर 107, किस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 संशोधित हुई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1992। क्वेश्चन नंबर 108, आचार्य राममूर्ति सिंह ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा सन 1990 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 109, संपूर्ण देश की शिक्षा की संरचना को स्वीकार किया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 10+2+3। क्वेश्चन नंबर 110, ECCE में शिक्षण विधि का दायित्व किसका होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 111, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 34 वर्ष। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नई शिक्षा नीति 2020 के बदलाव किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। शिक्षा संरचना, पाठ्यक्रम में, शिक्षा के उद्देश्यों में। क्वेश्चन नंबर 113, नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना खर्च किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 4.43%। 114, नई शिक्षा नीति NEP 2020 में MHRD द्वारा की स्थापना की मांग की गई। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। क्वेश्चन नंबर 115, भारत की दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1986 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 116, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1968 में। क्वेश्चन नंबर 117, मध्य स्तर की कितनी आयु के बच्चों में सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 11 से 14 वर्ष की आयु। 118 क्वेश्चन, NEP 2020 की स्कूली शिक्षा का फॉर्मेट है। ऑप्शन नंबर बी 5334। क्वेश्चन नंबर 119, NEP 2020 के माध्यमिक स्तर कितनी आयु के बच्चों की संख्या रखी गई है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 11 से 14 वर्ष की। क्वेश्चन नंबर 120, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सीखने के लिए मूल्यांकन पर जोर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा सतत एवं संरचनात्मक। क्वेश्चन नंबर 121, विश्वविद्यालय का रूप होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। आवासीय विश्वविद्यालय, अनुबंधित विश्वविद्यालय, नवीन नामित विश्वविद्यालय। तो ये ऑप्शन नंबर सभी सही हो जाएंगे। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122, उच्च शिक्षा का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। शिक्षण करना, शोध करना, समाज सेवा करना, यानी ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 122 का। क्वेश्चन नंबर 123, अंतर विषयक आयाम को महत्व दिया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कोठारी आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 124, विश्वविद्यालय का अनुदान आयोग UGC की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा सन 1953 में। क्वेश्चन नंबर 125, विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। छात्रों में प्रवेश, शिक्षकों की नियुक्ति, परीक्षा करने में। और क्वेश्चन नंबर 126, भारत में खुलने वाले प्राथमिक विश्वविद्यालय कौन सा नहीं था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा लाहौर। क्वेश्चन नंबर 127, प्रथम 3 विश्वविद्यालय की किसकी सिफारिश पर खुले थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा वुड डिस्पैच। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा वुड डिस्पैच के
सिफारिश पे खुले थे 3 विश्वविद्यालय प्रथम। क्वेश्चन नंबर 128, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1985 में। क्वेश्चन नंबर 129, साहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय कानपुर की स्थापना किस वर्ष में हुई? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1906 में। क्वेश्चन नंबर 130, उत्तर प्रदेश की राज्य विश्वविद्यालय कुलाधिपति होता है? ऑप्शन नंबर ए सी सही हो जाएगा राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 131, विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षण एवं अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता कौन देता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। और क्वेश्चन नंबर 132, प्रशासन की दृष्टि से विश्वविद्यालय पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी, डिम्ब विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, फिर शांति विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 133, विश्वविद्यालय आयोग के क्या कार्य हैं? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। पहला, यह विश्वविद्यालय की परीक्षा में सुधार, पाठ्यक्रम निर्माण, अनुसंधान आदि के संबंध में गोष्ठियां आयोजित करता है। और ऑप्शन बी, सेवारत अध्यापकों के लिए सेवाकालीन पाठ्यक्रम की व्यवस्था करता है। ऑप्शन सी, परीक्षा में सुधार, पाठ्यक्रम निर्माण, अनुसंधान आदि के संबंध में गोष्ठियों आयोजित करता है। तो इसके सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34, IQAC का विस्तार रूप होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इंटरनेशनल क्वालिटी एश्योरेंस जेल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 134 का। क्वेश्चन नंबर 135, प्रधानमंत्री ने अपने उद्घाटन भाषण में देश के लिए किस शक्ति को अधिक महत्वपूर्ण माना? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मानसिक शक्ति। क्वेश्चन नंबर 136, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 137, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भारत के ज्ञानवान बनना। क्वेश्चन नंबर 138, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने कितने राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की सिफारिश की? ऑप्शन नंबर 139 सही हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता एक ऐसी समस्या है जिसके साथ राष्ट्रीय के रूप में हमारे अस्तित्व का घटित संबंध है। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्ण का। ऑप्शन नंबर 140, वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रीय एकीकरण हेतु बाधाएं हैं? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी, जातिवाद, क्षेत्रवाद, प्रशांतवाद। क्वेश्चन नंबर 141, किसी राष्ट्रीय का सर्वोच्च चिन्ह होता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा राष्ट्रीय ध्वज। क्वेश्चन नंबर 142, भावनात्मक एकता समिति की स्थापना 1961 में किसकी अध्यक्षता में हुई? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद। क्वेश्चन नंबर 143, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा डॉक्टर मुदालियर। क्वेश्चन नंबर 144, राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष हैं? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, भावनात्मक एकता के निर्माण में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती है, यह विचार है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा संपूर्णानंद कमेटी का। तो अभी तक मैं इकाई 3 के क्वेश्चन किए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं सारे। तो आगे इकाई 4 के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करती हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।